हेलो, हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, हमने एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 की पूरे संस्कृत के लेसन रीड कर लिए थे। उसके बाद हमने कारक भी कर लिए थे, धातु रूप और शब्द रूप थे, वो भी हमने कर लिए थे। आज से हम एनसीईआरटी 8th क्लास संस्कृत का अध्याय पहला शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सुभाषितानी। ठीक है, देखिए इसमें हमें जो श्लोक दिए गए हैं हम उन्हीं के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हम एक बार कारक देखेंगे, फिर इसके बाद हम उनकी हिंदी करेंगे। देखिए, हम एक बार ये देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे है ना, जैसे आपको शब्द मिलेगा यहाँ पे गुणेशु, गुणेशु। ठीक है, ये शब्द मिलेगा। एक सेकेंड, हाँ, शब्द मिलेगा आपको गुणेशु। ठीक है, अब आप ये बताइए कि हम इस गुणेशु की हिंदी क्या करें? गुणों की करें, गुणों में करें, गुणों के लिए करें, या फिर गुणों की करें? ठीक है, तो आप क्या बताओगे? आप देखिए, चाहे आप कुछ भी बताओ, मेरा एक बार समझाने का मकसद था। देखो, जैसे गुणा गुणेशु, ये हमारा कौन सा रूप है? पहले तो ये देखो, देखो ये हमारा सप्तमी विभक्ति, और जैसे रामे है, रामयो, रामेशु, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है। ठीक है, ऐसे रूप चलते हैं। ऐसे ही इसका चलेगा, गुणे है, गुणियो, गुणेशु। ऐसे ही राम का चलता है, रामे, रामयो, रामेशु। ऐसे ही तो राम, रामे सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? राम में, या पर दोनों में से एक लगाना है, तो राम में। ठीक है, राम यो, दो रामों में, और क्या था? रामेशु, सभी रामों में। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणेशु, गुणे मतलब गुणों में। ठीक है, गुणयो मतलब गुणों में, और गुणेशु इसकी भी हिंदी क्या हो जाएगी? गुणों में। मतलब कहने की बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि गुणेशु का अर्थ हम गुणों को करेंगे, ठीक है, या गुणों का करेंगे। नहीं, हम गुणों में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और ऐसे रूप चलते हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पर, अब एक बार राम के एग्जाम्पल से और देख लीजिए। देखिए, जैसे अगर आपके सामने जैसे कोई राम है, शब्द है, ठीक है, तो जैसे ऐसे ही आपके सामने कोई भी अकारांत है, जैसे बालक है, ठीक है, तो वो हमारी प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप हो गया। तो हम उसकी हिंदी क्या बनाएंगे कि बालक ने या राम ने। अगर हमारे सामने शब्द आ जाता है रामम, तो हम उसकी क्या हिंदी लगाएंगे? ये हमारी विभक्ति चिन्ह होती हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, के लिए, से अलग, का, के की, में और पर। अब जो हमारे ये शब्द आएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हिंदी लगाएंगे। अगर मान लो रामाय आ गया, बालकाय आ गया, ठीक है, पुष्पाय आ गया, तो हम क्या करेंगे कि पुष्प के लिए, राम के लिए, बालक के लिए। अगर मान लो बालकात आ गया, ठीक है, पुष्पात आ गया, तो हम क्या करेंगे? राम से, ठीक है, फूलों से, बालकात बालक से। ठीक है, यही बनेगा। जैसे अब मैंने आपसे दिखा भी रखा है इसमें, देखो, जैसे राम है आता है तो राम ने खाया, तो हमने राम ने देखा हमने, तो हमको पता चल गया इसमें पहली विभक्ति लगानी है। राम है खादती, राम खाता है, या राम है अखादत, राम ने खाया। तो अब राम को, तो राम को की संधि क्या बनाएंगे? रामम। ठीक है, यहाँ पर राम से लिया गया, अब राम से है, अब राम से की संस्कृत क्या बनाएंगे हम? रामेण है, राम से। ठीक है, नेक्स्ट है राम के लिए दिया गया, तो राम के लिए, अब के लिया गया तो हम रामाय लगाएंगे, रामाय। ठीक है, अब राम का, तो रामश्य, हम राम का। ठीक है, अब राम का आ गया तो हमको पता है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो का है ये षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। अब राम पर रंग गिराया, राम पर या राम में गुण है, तो अगर में या पर के लिए हम कौन सी विभक्ति? सप्तमी का प्रयोग करते हैं, तो रामे आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें किसी को बुलाना हे राम, हम बोलेंगे राम इधर आओ, तो हम बोलेंगे हे राम है। ठीक है, ऐसे ये कहने का मतलब ये है, ये हम जो विभक्ति चिन्ह देखेंगे उसके ही अनुसार हम शब्द रूप लगाएंगे और इसके अनुसार हम हिंदी करेंगे। ठीक है, आई होप मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन व्याकरण अगर हम साथ साथ देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। देखिए, अब हम पहला श्लोक देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आया है गुणा गुणेशु, गुणा गुणेशु। अब गुणा गुणेशु, ये जो गुणेशु है, गुणज्ञेशु जो शब्द आया है ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है, तो इसके लिए मुझे आपको ये रूप दिखाने थे। ठीक है, अब देखिए हम श्लोक पढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञेशु गुणा भवन्ति, ते निर्गुण्यम प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, एक बार आप बुक में देख लेना, बुक में ठीक दीजिएगा। देखिए, गुणा गुणगेशु, अब देखिए, अब देखो, गुणा गुणज्ञेशु मतलब जो गुणों को जानते हैं उनमें, गुणों को जानने वाले में,
ठीक है, जो गुणों को जानते हैं उनमें, गुणों को जो जानते हैं मतलब जो गुणों को समझते हैं उन लोगों में, उन गुणवान व्यक्तियों के पास जब गुण होते हैं तो गुणा भवंती, तो वे गुण होते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गुणों की वैल्यू जानता है, गुणों को जानता है, मतलब अगर आप कोई वीडियो देखेंगे, अच्छी वीडियो देखेंगे तो आपको मतलब अच्छे से समझ आ जाएगी, और अगर आप कोई ऐसी वैसी देखोगे तो आपको नहीं समझ आ जाएगी। तो आपको खुद ये डिसाइड करना है कि मतलब हमें कैसे और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मतलब आप में ये गुण होना चाहिए, अच्छा बुराई समझने का, कि अच्छा कौन है, बुरा क्या है, हमें सच बोलना है या नहीं बोलना है। ये अगर आप में गुण हैं तो, और आप इनको जानते हो, ठीक है, तो आप गुणी हो। मतलब वो अगर आप गुण को जानते हो, ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जब तक गुण जो होते हैं वो किसी गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं, ठीक है, तब तक वे क्या होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, मतलब गुणों को जानने वाले के पास जब तक वो गुण होते हैं ना, तब तक वे गुण होते हैं। गुण जानने वाले व्यक्ति में जब गुण होते हैं तो वे गुण ही होते हैं। परंतु ते निर्गुण्यम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन निर्गुणम मतलब निर्गुणम जो गुणों से रहित व्यक्ति है, जो गुणहीन व्यक्ति है, गुणहीन व्यक्ति को जब वो गुण प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो निर्गुणम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ठीक है, दूसरी विभक्ति है, एक वचन है। तो मैंने बताया था आपको रामम, तो राम को, ठीक है, ऐसे ही निर्गुणम निर्गुणों को मतलब निर्गुण व्यक्ति को अगर ये गुण प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्य मतलब अगर प्राप्त हो जाते हैं, ते वे गुण अगर निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्य मतलब जो प्राप्त भवंती हो जाते हैं, दोषा तो वे दोष बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि गुण जानने वाले में जब तक गुण होते हैं तो वे गुण ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, कौन वे गुण, तो वे क्या बन जाते हैं, वे दोष बन जाते हैं। अब देखो प्राप्य हमारी इसमें हमारा कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछा जाए तो लैप प्रत्यय है, वो भी हम आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं जब बता दूंगी। सुस्वादु तो यह प्रभवंती नत्य है समुद्रम आसाध्य भवंते अपेया। देख आप बुक में देख लेना अच्छे से, इसमें दिखाई नहीं दे रहा शायद, देखो समुद्रम प्लस में आशात है, समुद्रम मतलब समुद्र में, ठीक है, नहीं तीसरी लाइन की देखो पहले, सुस्वादु तोया, सुस्वादु मतलब मीठा या स्वादिष्ट जल, तोयह यहाँ पर जो है ना सुस्वादु प्लस में तोयह का अर्थ होता है जल, जो स्वादिष्ट जल जो होता है, प्रभवंती नद्य, वो जब मतलब जब जो स्वादिष्ट जल होता है जो वो नदी में, जब तक नदी में प्रभवंती बहता है, जब तक जो जल है वो नदियों में बहता है तब तक सुस्वादु, तब तक वह स्वादिष्ट होता है। ठीक है, मतलब जब तक जो जल होता है वो नदियों में होता है ना, तब तक वो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन समुद्रम आसाध्य है, जैसे ही समुद्र में आसाध्य मिल जाता है, भवंती प्लस में अपेया, भवंतः पेया है ना जो दिया गया है, ये भवंती प्लस में अपेया, और भवंती देखिए एक बार कर ही देती हूँ मैं आपके सामने, भवंती प्लस में अपेया, भवंती का मतलब होते हैं, अपेय मतलब पीने योग्य, जो पीने योग्य न हो, अपेय मतलब जिनको पिया ना जा सके। लेकिन जैसे ही वो नदियाँ समुद्र में आसाध्य मिल जाती हैं तो वे कैसी हो जाती हैं, अपेय, पीने योग्य नहीं रहती, वो मतलब बिना पीने योग्य हो जाती हैं। देखो यहाँ पर क्या तुलना की गई है, यहाँ पर गुणों की तुलना किससे की गई है, समुद्र के जल से की गई है। ठीक है, अब कैसे की गई है, उन्होंने बताया है कि जब तक गुण जानने वाले व्यक्ति में जब तक गुण होते हैं तो वे गुण ही रहते हैं। ठीक है, मतलब गुणवान, आप ये भी कह सकते हो कि गुणवान व्यक्ति में जब तक गुण होते हैं तब तक वे गुण ही होते हैं, लेकिन जैसे ही वे गुण थे मतलब वे जो गुण हैं निर्गुण व्यक्ति के पास, गुणहीन व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वे क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तो यह प्रभवंती नद्य है, जैसे जब तक जल नदियों में बहता है तब तक वो स्वादिष्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्रों में पहुंच जाता है वैसे ही वो पीने योग्य रह जाता है, मतलब वो कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। आपको पता होगा कि हमारा जो समुद्र का जल है वो हमारा पीने योग्य नहीं है, वो लवणीय है, बहुत अधिक उसमें लवणता की मात्रा होने के कारण वो हम उसे पी नहीं सकते। ठीक है, एक मृत सागर का आपने नाम सुना होगा, उसमें पता है इतनी लवणीयता है कि अगर हम उसमें डूबे भी ना, अगर हमसे गिर भी जाते हैं तो हम उसमें डूबेंगे नहीं, अगर हमें तैरना आता है या नहीं आता है हम उसमें डूबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें पानी इतना खारा है। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक पहला है। सेकंड देखिए साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तीर्णम न खादन न पी जीवमान तद्भागधेयम परमम पशुनामः। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि देखो
एक बार तो ये देखो कि हमें अन्वय मतलब अन्वय क्या होता है और हम अन्वय क्यों करते हैं। देखो हमारे जो कवि होते हैं वो जब कोई रचना करते हैं तो वो एक फाउंडेशन होती है उन पर कि इतनी मात्राएं लेनी है। वो जैसे पाद बनाते हैं ना, जैसे एक पाद में इतने आपको वर्ण रखने हैं, इसमें इतने रखने हैं, इसमें इतने रखने हैं, इसमें इतने रखने हैं, ठीक है। तो वो एक फाउंडेशन में बंधे होने के कारण वो किसी शब्द को कहीं पर लगा देते हैं और किसी को कहीं पर लगा देते हैं, जो उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि हर कवि को अपनी उन दायरे में रहकर ही अपनी कविता का निर्माण करना होता है, तो वो कैसे भी कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसका अन्वय करते हैं तो उसको सीक्वेंस में लगाना, उसको एक सेंस वाइज लगाना ही हमारा क्या हो जाता है, अन्वय कहलाया जाता है, ठीक है। मतलब जिसका जो अर्थ है उसको हम उसी के साथ लगाकर फिर हम एक अर्थफुल, एक मीनिंगफुल क्या है सेंस निकालते हैं, वो हमारा अन्वय कहलाता है, ठीक है। देखिए अब जैसे साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य संगीत और कला विहीन मतलब रहित। जो व्यक्ति, यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति साहित्य, जिस व्यक्ति के पास न तो साहित्य है, न ही संगीत का ज्ञान है, न ही कोई कला है उसमें, ठीक है। हमारी 64 प्रकार की कलाएं होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा कहीं पर शायद, ठीक है। मतलब जिस यहाँ पर कहा गया है कि जिस व्यक्ति को न तो किसी साहित्य का ज्ञान है, न ही उसे संगीत आदि कुछ आता है, और न ही वो कोई कला जानता है, विहीन मतलब रहित है, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति जिसको ना तो साहित्य का ज्ञान है, ना संगीत का ज्ञान है, ना ही वो कोई कला जानता है, मतलब इन तीनों से रहित है, तो ऐसा पशु, ऐसा जो मनुष्य है वो कैसा है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। साक्षात ऐसा मनु, साक्षात क्या है, मतलब ऐसा मनु साक्षात क्या है, पशु, एक पशु के समान है, ठीक है। मतलब ऐसा मनुष्य जिसके पास साहित्य संगीत कला से रहित है, और वह साक्षात पशु, वह साक्षात मतलब क्या है, पशु के समान है, प्रत्यक्ष रूप से वो पशु के समान है। और कैसा पशु है वो, पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, और हीन मतलब रहित। वो बिना पूंछ और सींगों वाला पुरुष है। पुरुष है जो, वो वास्तविकता में तो वो पुरुष है, लेकिन वो है क्या, वो एक पशु के समान है, जिसकी ना तो कोई पूंछ है, ना ही कोई सींग है। बिना सींग और सींग और मतलब जिसके न कोई सींग है, न कोई पूंछ है, ऐसा वो मनुष्य पशु के समान है, ठीक है। कौन पशु के समान है, जिसके पास ना तो साहित्य है, ना संगीत है, ना कला है कोई भी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। तृणम न खादन नपि जीवमानः तद्भागधेयम परमं पशु नाम है। देखो तृणम, तृणम देखो फिर से वही विभक्ति द्वितीया, जैसे रामम तो तृणम, ये भी अकारांत है, तो तृणम मतलब घास को, न मतलब नहीं, तो रामम जैसे राम को, ऐसे ही तृणम घास को। देखो हमने तृणम, तो घास की क्यों नहीं लगाया, घास के लिए क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति है, और हमको पता है जहाँ पर द्वितीय विभक्ति लग जाती है उसका अर्थ तो क्या हो जाता है, राम को घास को, है ना, को में से अर्थ निकलेगा। तो तृणम मतलब घास को, न मतलब नहीं, खादन अपि, खादन प्लस में अपि। अब खादन अपि का मतलब होता है, देखो संधि विच्छेद इसमें क्या है, खादन प्लस में अपि। खादन मतलब खाते हुए भी, न खाते हुए भी, जीवमानः जीवित है, मतलब वो घास न खाते हुए भी जीवित है। तद्भाग कौन, मतलब ऐसा मनुष्य जो, देखो अब मनुष्य कोई घास थोड़ी खाते हैं, वो तो भोजन खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो ऐसा मनुष्य है वो पहले तो पशु है, और कैसा पशु है, वो बिना सींग और पूंछ वाला पशु है, ठीक है। और ऐसा पशु ना तो वो घास भी नहीं खाता, फिर भी वो जीता है, जीवन व्यतीत करता है। तद्भागधेयम परम पशु नाम है। और यह देखो बहुत बड़ा पशुओं के लिए, पशु नाम मतलब पशुओं के लिए है बहुत परम, बहुत ही बड़ी बात है, मतलब यह सौभाग्य की बात है पशुओं के लिए कि तद्भागधेयम, यह उनका सौभाग्य है कि ऐसे मनुष्य जो हैं वो घास नहीं खाते। अगर ऐसे मनुष्य घास, भावार्थ ये निकलेगा कि अगर ऐसे मनुष्य जिसके पास न तो मतलब अनपढ़ लोग हैं, ऐसे लोग अगर घास खाने लग जाएंगे तो वो घास भी पशुओं के लिए नहीं बचेगी। तो ये पशुओं के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे मनुष्य घास नहीं खाते हैं, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, मतलब साहित्य से, संगीत और कला से जो रहित मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान है, जिसकी न तो कोई पूंछ है और न ही कोई सींग है। घास को न खाते हुए भी, खादन नपी मतलब खाते हुए भी, अपी का मतलब भी, वे जीवमान है, जीवित हैं, ठीक है। और तद्भागधेयम, और यह पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो घास नहीं खाते, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको देख लेना, ठीक है। देखिए तीसरा हम करते हैं कि लुप्तस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टः क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्या फलम वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्व सचिवस्य नराधिपस्य। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि लुप्तस्य, लोभी व्यक्ति, देखो लुप्तस्य आया है। अब मैंने आपको जैसे रामस्य बताया था, रामस्य,
तो ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है ना। तो मैंने षष्ठी विभक्ति में क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग और संबंध का के की, तो का के की आ गया। अब रामस्य की हिंदी क्या बनेगी, या तो का बनेगी, के बनेगी, या का के की या की बनेगी। अब रामस्य राम की, ठीक है, तो लुब्धस्य लोभी की, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने आपको इसीलिए वो कारक विभक्ति दिखाई थी। देखिए कृष्णस्य मतलब कंजूस की, अब नष्ट क्रियस्य अक्रिया की, मतलब यहाँ पर पिशुनस्य मतलब यहाँ पर सभी क्या है, सभी षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, जिनकी हिंदी क्या होगी, एक ही होगी, ठीक है, की। देखो अब लुब्धस्य क्या होता है, लोभी होता है, लालची होता है। अब इन्होंने कहा है कि जो लोभी व्यक्ति की नश्यति यश है, लोभी व्यक्ति का क्या क्या नष्ट हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि लोभी लुब्धस्य नश्यति यश है, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। अब ये जो नश्यति शब्द है ना, ये सभी के साथ चलेगा, बहुत सारे शब्द हैं विशेषण, उनके साथ चलेगा। तो पहली क्या बात बताई इन्होंने, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनश्य मैत्री, और पिशुनश्य देखो, पिशुन ये शब्द है हमारा, पिशुन, और से इसमें विभक्ति लगाई गई, कौन सी, षष्ठी। तो पिशुन मतलब होता है चुगलखोर, संस्कृत में पिशुन को क्या बोलते हैं, चुगलखोर। तो चुगलखोर की मैत्री मित्रता नश्यति नष्ट हो जाती है, ठीक है, हमें इसके साथ नश्यति ये लगाना पड़ेगा। पिशुनश्य मैत्री नश्यति, चुगलखोर की क्या हो जाती है, खत्म, मित्रता खत्म हो जाती है। दो बात हो गई। तीसरी बात देखिए, नष्ट प्लस में ये हमारा नष्ट प्लस में अक्रियस्य है ये, ठीक है, अक्रियस्य मतलब जो क्रिया नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कुलम, हमें ये कुल लेना पड़ेगा, ये अर्थम अलग है और ये यहाँ से लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जो कार्य नहीं करते, नष्ट अक्रियस्य, जिनकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी हैं, मतलब जो काम नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति का क्या है, कुल, जो संपूर्ण जो कुल है, उसका जो वंश है वो नष्ट हो जाता है। अब आप खुद ही सोचो, कोई व्यक्ति बैठा रहे तो क्या होगा, वो बैठा बैठा क्या करेगा, कोई ये तो है नहीं उसे कमा के दे देगा। अगर वो खुद हाथ पैर नहीं लाएगा तो कौन उसे खिला कर देगा। तो मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, बैठे बैठे जो काम नहीं करते, उनका पूरा वंश नष्ट हो जाता है। तीसरी बात क्या बताई, देखो कुल तो इसके साथ आ गया था ना, तो अर्थ परस्य है धर्म है। अब अर्थ परस्य क्या होता है कि अर्थ परस्य का अर्थ होता है लोभी व्यक्ति, ठीक है, लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। मतलब अगर लोभ करेगा वो बहुत ही ज़्यादा, अगर उसे मतलब अगर कुछ जो मतलब जो क्या है, लोभी व्यक्ति जो होता है वो क्या करेगा, वो न तो कोई भी दान देगा, न ही कोई अपने लिए चीज़ खरीदेगा। मतलब अब लोभी का मतलब आप समझते ही हो, ऐसे लोभी व्यक्ति का क्या खत्म हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है। नश्यति हमें हर एक के साथ लगाना पड़ेगा, इस बात का आप मतलब यहाँ अन्वय में नहीं लगाना, हमें हिंदी बनाते टाइम लगाना है, ठीक है। हमारी कितनी बात हो गई, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जो क्रिया नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है, जो और लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्याफलम व्यसनीन है। विद्याफलम जो व्यसनीन है, मतलब बुरी लत वाले, जो बुरे काम करते हैं, उनका विद्याफल नष्ट हो जाता है, ठीक है। जो बुरे काम में लगे होते हैं, जो मतलब मोह माया में लिप्त होते हैं, भोग वासनाओं में लिप्त होते हैं, ठीक है, प्रेम में लिप्त होते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बस उन्हें प्रेम ही, अपना प्यार ही प्यार दिखाई देता है और कुछ दिखाई देता ही नहीं है ना। तो ऐसे व्यक्तियों की क्या है, व्यसनीन है, बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य शोख्यम, और कृपण होता है जो कंजूस व्यक्ति, शोख्यम सुख, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो कंजूसी करता रहेगा, न तो खुद के लिए सामान ले पाएगा, न ही कुछ मतलब खरीद कर पहन पाएगा, न कि अपने बच्चों को पहना पाएगा, तो हमेशा दुखी होता रहेगा, तो इससे सुख क्या है, नष्ट हो जाएगा, है ना। तो कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत्त सचिवस्य, परमत्त होता है बहुत अधिक मद से युक्त, सचिवस्य होता है मंत्री, नरा अधिपतिशय, अब नरा अधिपश्य, अब नर प्लस में अधिपश्य, नर मतलब लोग, अधिपश्य राजा, लोगों का राजा कौन होता है, अब लोगों का मतलब जो लोग जिसे राजा बनाते हैं तो वो राजा ही होगा, मतलब लोगों पर अधिकार करने वाला, अधिपत्य करने वाला, शासन करने वाला, नरों का अधिपति, व्यक्तियों का राजा। तो राजा नर अधिपतिशय मतलब राजा का, जिस राजा का राज्य, जिस राज्य मतलब जिस राजा का परमत्त मतलब जो सचिव है, मंत्री है, परमत्त मद से युक्त होता है, मतलब आलसी जो होता है, परमद मतलब आलस से युक्त होता है, जो बुरी कार्यों में लगा रहता है, ऐसे राजा का क्या है, राज्यम राज्य नष्ट हो जाता है। मतलब ऐसा राजा जिसका मंत्री किस में लगा हो, भोग विलास और मतलब आलसी हो, ऐसे जिस राजा का ऐसा मंत्री होता है ना, तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि देखो राजा को, एक राजा की जो आधारशिला होती है वो मंत्री पर होती है। अगर उसका मंत्री अच्छा है, उससे सलाह अच्छी करता है, उसके गुप्तचर अच्छे हैं, तो राजा बहुत ही क्या करता है, मतलब सारी तरफ से क्या करता है, वो ग्रो करता है, लेकिन वृद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन अगर उसका मंत्री या कोई भी गुप्तचर अगर उसे धोखा दे जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक जगह से ही क्या हो जाता है, उसका
पतन आरंभ हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि मतलब जो ऐसा राजा जिसका क्या है, जो मंत्री है वो प्रमद से युक्त होता है, आलस से युक्त होता है, ऐसे मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्य एव जन्येत मधुमक्षिका सौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर शुक्तय रसम सृजन्ति। देखिए ये क्या कहते हैं कि पीत्वा रसम तु, पीत्वा मतलब देखिए एक हमारी पा धातु होती है, क्या होती है, पिब, पा नहीं सॉरी पिब, पा धातु होती है, उसको पीब आदेश होता है। ठीक है, पिबती पिबत पिबंती, ठीक है, ऐसे पा धातु होती है हमारी, लेकिन पिब में रूप चलते हैं, पिबती पिबत पिबंती, पिबसी पिबत पिबत, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पा धातु है और उसमें क्या प्रत्यय लगा है, पिब धातु में क्या लगा है, कत्वा प्रत्यय लगा है। और कत्वा का अर्थ क्या हो जाता है, हमारा कत्वा का अर्थ हो जाता है करके, काम को करके, कहीं पर भी, जैसे गम में लग जाएगा कत्वा तो क्या हो जाएगा, गत्वा, जा करके। अगर खाद में लग जाएगा तो खादित्वा, खा करके। ठीक है, मतलब कत्वा का अर्थ क्या हो जाएगा, करके। और देखिए जैसे एक हमारा होता है लैप प्रत्यय, क्या होता है, लैप प्रत्यय, इसमें पै की लस्वत तदीते से, सॉरी नहीं, पै की हलंत्यम से सॉरी, देखिए पै की हमारी किससे, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, और लै की लस्वत तदित एक सूत्र होता है, उससे संज्ञा इत संज्ञा हो जाती है, और हमारा यह शेष बच जाता है। तो लैप में क्या शेष बचता है, यह, उसका भी होता है करके, उसका भी अर्थ, लैप का अर्थ भी क्या होता है, करके। लेकिन लैप की एक कंडीशन होती है, वो किस में लगेगा, जहाँ पर आ उपसर्ग होगा, जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई उपसर्ग हो ना, वहाँ पर, जैसे गम धातु है हमारी, ठीक है, और हमने आ उपसर्ग लगा दिया, तो पीछे हम अब इसमें कत्वा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आ हमारा क्या आ गया, हमारा उपसर्ग आ गया। अब हम इस गम के साथ क्या लगाएंगे, लैप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लैप लगाएंगे। ठीक है, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, आगत्य, क्योंकि लय खत्म हो जाएगा और पै खत्म हो जाएगा, और गम का क्या बच जाएगा, आगत्य। ये हमारा सूत्र से क्या बन जाएगा, आगत्य। इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, आ करके। और जैसे अगर इसमें हम क्या नहीं लगाते, अगर हम इसमें आ नहीं लगाते हैं, मान लो हमारी ओनली क्या है, गम धातु है, और गम धातु में हम अगर कत्वा लगाते हैं तो क्या बनेगा, गत्वा। ठीक है, फिर हमारा गत्वा बन जाएगा। अगर हम गम के साथ आगे उपसर्ग आ लगा देंगे तो हमारा कत्वा नहीं लगेगा, फिर हमारा लैप लग जाएगा, और फिर अर्थ भी क्या बन जाएगा, आ करके। ठीक है, मतलब अर्थ वही रहेगा, लेकिन अगर उपसर्ग आता है तो हम लैप लगाएंगे, उपसर्ग आता है तो लैप लगाएंगे, अगर उपसर्ग नहीं है तो कत्वा लगाएंगे। जैसे पित्वा, पी करके। ठीक है, पी करके, रसम, रसम फिर वही रस को, रामम, राम को, रसम, रस को, तू मतलब ही, कटुकम, कटुकम मतलब कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान। मतलब क्या करती हैं, क्या कहा गया है कि पीकर, रस को पीकर, कड़वे और मीठे रस को पीकर समान ही, बस इतनी हिंदी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, माधुर्यम मेवै, माधुर्यम प्लस में एवै, माधुर्य ही मतलब मीठा ही, माधुर्यम, देखो मैं लिख ही देती हूँ, माधुर्य, माधुर्यम प्लस में एवै, माधुर्य मतलब होता है मीठा, एव मतलब ही, मीठा ही। ठीक है, जन्येत, देखो ये क्या बनेगा, जन्येत, सॉरी, जन्येत, जन्येत, जन्येत का अर्थ होता है मधु उत्पन्न करना, और जन्येत के बाद क्या बन जाएगा, मधुमक्षिका, मक्षिका। ठीक है, जन्येत मधुमक्षिका, और एक और अक्षर क्या बनेगा, असौ, मधुमक्षिका असौ, असौ। मतलब यह जो 3 अक्षर हो गए कि यह, असौ का मतलब यह जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, मतलब कड़वे और मीठे रस को पी करके मीठा रस ही उत्पन्न, जन्येत उत्पन्न करती हैं। फिर से देखो, जो हम असौ मतलब यह जो मधुमक्खी है, यह समान रूप से मीठा और कड़वा समान रूप से, मतलब कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर, मतलब वो कड़वा भी पीती है और मीठा भी पीती है। अब ये तो है नहीं कि हर फूल में मीठा ही रस होगा, है ना, किसी में कड़वा भी हो सकता है, तो वो कड़वा भी पी लेती है और मीठा भी, लेकिन समान रूप से कड़वा और मीठा पीने के बाद भी वो क्या करती है, केवल मीठा रस ही उत्पन्न करती है ना। कभी हमने शहद में कड़वा रस मिला है, नहीं ना, खाने में हमेशा हमें मीठा ही लगता है ना। तो और बनता किससे है, वो पराग से बनता है, मतलब फूल में जो पराग होता है उस पराग को मधुमक्खी किस में बदल देती है, उसमें शहद में बदल देती है। तो इन्होंने कहा है कि वो जो मधुमक्खी है, यह जो मधुमक्खी है, यह कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मधुरता मतलब मीठा रस ही उत्पन्न करती है। 2 लाइन की आ गई होगी समझ में। अब देखो संतस तथैव, अब देखो संतः,
संतः, स हमारा जो दिख रहा है ये हमारे विसर्ग हो जाएंगे, संतः और फिर एक अक्षर एक शब्द और क्या है हमारा तथैव, ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, तथा प्लस में एव तथैव। जहाँ पर भी आपको बता दिया गया है पहले भी कि जहाँ पर भी आपको दो मात्राएं दिख जाती हैं वो हमारी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी आपको साफ साफ दिख रहा है तथा प्लस में एव, तथा प्लस में एव, जहाँ पर ए या आ के बाद ए या आई आए वो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। आ और ए को मिलकर आई हो जाएगा। ठीक है, संत प्लस में तथैव, संत लोग भी, तथैव वैसे ही, सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन मतलब एक तो होते हैं सज्जन लोग, एक होते हैं दुर्जन लोग, दोनों के श्रुत्वा सुन करके, देखो श्रु प्लस में कत्वा श्रुत्वा, वचः मतलब वाणी, मधुरम मीठी, शुक्त्य उक्ति, सृजंती उत्पन्न करते हैं। देखो इन्होंने फिर से क्या तुलना की है कि जैसे मधुमक्खी मीठा जल ही रस ही प्रदान करती है, ऐसे ही हमारे जो संत लोग हैं तथैव वैसे ही हमारे संत लोग सज्जनों और दुर्जनों की समान रूप से वाणी बातों को श्रुत्वा सुन करके केवल मधुर मीठी सुक्ति को ही सृजंती उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए कि जो मधुमक्खी हैं वो कड़वे और मीठे रस को पी करके मधुर रस को ही उत्पन्न करती हैं, ठीक वैसे ही जो संत लोग महात्मा लोग हैं वो दुर्जन और सज्जन दोनों की समान रूप से बातें सुन करके केवल मीठी वाणी ही बोलते हैं। अब देखो सज्जन उनको दो हो सकता है अच्छी बातें बताई, और दुर्जन लोग उनको दो गालियाँ भी दे सकते हैं, उनको बुरा भला भी कह सकते हैं, उनको ये भी कह सकते हैं कि देख क्या बना हुआ है, कुछ खाना पीना है नहीं, इसको कमा के खाता नहीं है, मतलब क्या कुछ बोल सकता है, जैसी उसकी थिंक होगी ऐसी, है ना। तो लेकिन सज्जन लोग सभी की बात सुनते हैं, जो ये संत महात्मा होते हैं ये सभी सज्जन और दुर्जन की समान रूप से बातें सुनते हैं, लेकिन क्या करते हैं केवल अब ऐसा नहीं है कि उसने दुर्जन की बात सुनी और दो और सुना दी, नहीं। जो संत महात्मा होंगे वो हमेशा, जो अच्छे संत महात्मा होंगे वो हमेशा यही करेंगे कि वो जो सज्जन और दुर्जन की समान रूप से बातें सुनेंगे, लेकिन कहेंगे वही जो हकीकत है, जो सर्वमान्य है। ठीक है, तो सुक्ति मतलब अच्छी बातों को ही बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा श्लोक है विहाय पौरुषम, क्या है, विहाय पौरुषम यो ही, पहले एक बार श्लोक उच्चारण करते हैं, विहाय पौरुषम यो ही दैवम देवम वाव अवलंबते। हाँ देखिए हमारा ये श्लोक, विहाय पौरुषम यो ही देव में वावलंबते प्रसादात सिंहवत तस्य मूर्तिन तिष्ठन्ति वायसः। देखिए विहाय होता है छोड़कर, ये देखो वी प्लस में मैंने आपको बताया था करके, विहाय छोड़ करके। ठीक है, अब इसका छोड़ करके ही अर्थ क्यों लगाया हमने, अब आप कहोगे कि आपने तो कत्वा बताया था, इसमें तो कत्वा पढ़ते हैं नहीं, इसमें तो लैप पढ़ते हैं। तो देखो इसमें लैप पढ़ते हैं, लैप का अर्थ भी मैंने आपको क्या बताया था, करके बताया था। अब देखो इसमें वी हमारा क्या है, उपसर्ग है ना, वी प्लस में ही धातु। ठीक है, ही का अर्थ होता है छोड़ना, ही प्लस में क्या है और हमारा लैप पड़ता हो जाएगा, वी प्लस में ही और लैप पड़ता है। ठीक है, तो विहाय छोड़ करके, अगर हमारा अगर ये भी हमारा लैप का क्या हो जाएगा, विहाय छोड़ करके, इसमें हमारा लैप पड़ता है। ठीक है, इसमें कत्वा पता नहीं लगेगा, लेकिन अर्थ वही होगा छोड़ करके। पौरुषम होता है मेहनत को, अपने परिश्रम को, यो मतलब जो व्यक्ति, ही मतलब निश्चित रूप से, देवम देवम प्लस में एव, देखिए इसकी संधि विच्छेद, देवम दैवम एव, दैवम एव आवलंबते, अवाव, एक मिनट ये मिटा देती हूँ पहले, देखो यहाँ से देवम एव अवलंबते। ठीक है, अवलंबते बनेगी इसकी, और वैसे नीचे भी देख सकते हो आप, देवम प्लस में एव और अवलंबते मतलब जो मनुष्य, यो मतलब जो मनुष्य, जो व्यक्ति पौरुषम अपनी मेहनत को छोड़ करके क्या करते हैं, देवम मतलब भाग्य का या फिर भगवान का या फिर किसी देवता का, अवलंबते सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति अपने मतलब अपना कर्म तो करते नहीं, केवल भगवान के आगे हाथ जोड़ते रहेंगे कि भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, है ना। तो आगे देखो क्या कहते हैं, प्रसादात सिंहवत है, प्रसादात मतलब घर पर, प्रसाद मतलब होता है महल पर या घर पर, सिंहवत है, सिंहवत है मतलब सिंह के समान, सिंहवत हो गया, पुस्तकवत हो गया, पुस्तक के समान। ठीक है, तो सिंहवत है सिंह के समान, तस्य मतलब उसके, मूर्धन्य होता है क्या, सिर पर, मूर्धन्य मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, वो तिष्ठन्ति हमारा कौन क्या है, तिष्ठन्ति हमारी स्था धातु है। देखिए स्था धातु है हमारी, और आप कहोगे तिष्ठन्ति कैसे बन गया, तो स्था का मतलब ठहरना और तिष्ठ का मतलब भी ठहरना, लेकिन ये मूल धातु हमारी स्था होगी। और रूप कैसे चलेंगे, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। ठीक है, ऐसे रूप चलेंगे। वायसा, ये हमारा वायसा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, वायसा मतलब कोई। अब देखिए संपूर्ण शब्द कि जो मनुष्य
जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर विहाय छोड़कर भाग्य के भरोसे रहते हैं, भाग्य का आलंबन लेते हैं, सहारा लेते हैं, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? प्रसादात महल पर बने हुए सिंह की मूर्ति के समान हो जाती है, जिसके मूर्ति न जिसके सिर पर कोई ही बैठते हैं। कहने का मतलब है, देखो शेर से वैसे तो सभी डरते हैं, है ना, डरते हैं ना। और अगर वो मान लो कोई भी जो पक्षी है वो शेर के सामने नहीं जा जाएगा, क्योंकि वो उसको पकड़कर उसकी हत्या कर देगा, है ना, तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वही शेर की तस्वीर अगर महल पर बना दी जाए या छत पर बना दी जाए, तो पक्षी क्या करेंगे? उस पर आके बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है खाएगा तो है नहीं, क्योंकि ये निर्जीव है, केवल ये मूर्ति है ना। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि उसकी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती है, जो मनुष्य काम नहीं करते ठीक वैसी ही स्थिति होती है जैसी एक शेर की हो जाती है ना। जो शेर कैसा होता है? जो एक मूर्ति की तरह होता है, जो महल पर बना हुआ होता है। ठीक है, फिर से देखिए कि जो मनुष्य परिश्रम छोड़कर भाग्य के भरोसे रहते हैं, उनकी स्थिति घर पर बनी हुई शेर की मूर्ति के समान हो जाती है, जिसके सिर पर हमेशा कोई बैठते हैं, है ना। अगर मूर्ति है तो ही तो कोई बैठते हैं, अगर जिंदा होता तो क्या कोई बैठ पाते? नहीं ना। तो नेक्स्ट श्लोक देखिए, देखिए नेक्स्ट हमारा श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्य महिरूहा ये साम विमुख यान्ति नार्थिना। देखियो पुष्प, यहाँ पर एक वृक्ष की महानता के बारे में बताया गया है कि वो हमें क्या क्या देते हैं और कैसे देते हैं। देखो पुष्प मतलब एक जो धन्य है, यहाँ से देखो ये तो कोई समझने वाली बात नहीं है। पुष्प मतलब फूल होता है, आपको पता है। पत्र मतलब पत्ते होते हैं, फल मतलब फल होते हैं, छाया मतलब छाया, और मूल मतलब जो जड़ होती हैं, जैसे मूल जड़ मतलब आप आलू खाते हो, ये जड़ है ना। आप गाजर खाते हो, नहीं सॉरी, आलू आपका तना है, सॉरी, ठीक है। मूल के क्या आ जाएंगी? गाजर और मूली, और आपकी जो क्या होती है वो चकुंदर होती है, हाँ वो, ये आपकी जड़ है। तो इन्होंने कहा है कि जो मूल जो वृक्ष हमें मूल और वल्कल मतलब जो उनकी छाल होती है, जैसे हमने सुना है कि अर्जुन की छाल वगैरह को पीस कर मतलब उसको उबाल कर लेने से क्या हो जाता है? मनुष्य का कैंसर वगैरह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो दारू भी मतलब होती है लकड़ियाँ, देखो। और धन्य मतलब धन्य है। महिरूहा का अर्थ होता है वृक्ष। ये सा मतलब जिससे, विमुख मतलब कभी भी विमुख मतलब विमुख होकर खाली हाथ यान्ति जाते हैं, ना अर्थी न मतलब मांगने वाले, न प्लस में अर्थी न, अर्थी होता है मांगने वाले, न मतलब नहीं। देखो संपूर्ण की कि जो ये वृक्ष धन्य है, ठीक है, ये साम मतलब ये साम नहीं, यहाँ से शुरू हो जाओ, महिरूहा, ये जो वृक्ष हैं, वृक्ष हैं वो धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि ये व्यक्ति को क्या क्या देते हैं? पुष्प, फल, पुष्प मतलब फूल, पत्ते, फल, छाया और जड़ और छाल और लकड़ियाँ, ये वृक्ष जो हैं ये धन्य हैं, जो हमें इतनी सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं। ठीक है, ये साम विमुख है यान्ति नार्थिन है, जिससे जिन वृक्षों से मांगने वाले, अर्थिन मतलब मांगने वाले, न मतलब कभी भी नहीं, यान्ति जाते विमुख होकर, मतलब ये जो वृक्ष हैं ये बहुत ही धन्य हैं। देखो ये वृक्ष कुछ लेते हैं, फिर भी हमें इतनी सारी चीज़ इन्होंने गिनाई है, ये सारी फ्री में देते हैं ना। तो इन्होंने कहा है कि ये वृक्ष बहुत ही धन्य है, जो क्या करते हैं, जो मतलब इनसे जो व्यक्ति जो भी कुछ लेने आता है वो लेकर ही जाता है, ये कभी भी किसी व्यक्ति को अपने पास से विमुख करके नहीं बेचते। अगर कोई छाल लेने के लिए जाता है तो छाल दे देती है, लकड़ी लेने के लिए जाते हैं तो लकड़ी दे देते हैं, है ना। अगर फल लेने के लिए जाते हैं तो फल मिल जाता है। तो कुल मिला के ये जो वृक्ष हैं ये क्या है? धन्य है, बहुत ही महान है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा श्लोक, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। चिंतनिया मतलब सोचना, ही मतलब निश्चित रूप से, चिंतनिया मतलब चिंतनिया विचार करना। देखो ये चिंत हमारा क्या है? शब्द है, और चिंत हमारा क्या है? शब्द है। और ये कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? ये तृतीया विभक्ति एक वचन है। जैसे हमारा बालिका का रूप है, तो ऐसे ही वो बालिका रूप कैसा है? स्त्रीलिंग है। तो ये चिंतन जो शब्द है, चिंतन जो शब्द है, ये कौन क्या है? ये भी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसे बनेंगे ये, जैसे बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम और बालिका भी, ऐसे बनेंगे। हाँ, तो ऐसे ही हमारा चिंतनिया का रूप बनेगा, चिंतन के रूप ऐसे ही चलेंगे। तो चिंतनिया, तृतीया विभक्ति एक वचन, ही मतलब निश्चित रूप से, विपदाम विपत्ति के, आने, आदा वे मतलब आने पर, ही प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया करते हैं, न कूप खननम, कूप मतलब होता है हमारा कुआं, खननम मतलब खोदना, युक्तम मतलब पर्याप्त, प्रदीप्ते अग्नि, प्रदीप्ते मतलब प्रज्वलित होने पर, वहनी ना होता है अग्नि गृह मतलब घर में। मतलब इन्होंने कहा है कि विपदा के आने पर,
ठीक है। विपदा मतलब मुसीबत के आने पर ही प्रतिक्रिया करना, उस पर सोच विचार करना, ठीक है। सोचने विचारने की प्रतिक्रिया करना मतलब आपके पास कोई मुसीबत आ गई और आप फिर बैठ के मुसीबत को सोचने लग रहे हो, ठीक है। अब ये मुसीबत आ गई, अब आप परेशान हो रहे हो और आप करते कुछ हो नहीं, है ना। तो आपको मुश्किल आने से पहले सोचना चाहिए। इसमें ये भावार्थ निकलेगा कि मुश्किल आने के बाद फिर बैठ के सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुश्किल आने से पहले ही आप ऐसा कार्य करो कि मुश्किल कोई आ ही ना, है ना। तो इन्होंने कहा है कि विपदा के आने पर सोच विचार करना और उस पर प्रतिक्रिया करना व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? जैसे कूप खननम, जैसे अग्नि के गृह, घर में, वहनीना, अग्नि के। अब वहनीना देखो, ये हमारा वहनी शब्द है। वहनी मतलब होता है वहनी आग, आग होता है, तो वहनी का शब्द इसमें हो गया, तो ये भी हमारी तृतीय विभक्ति और एक वचन है। ये सॉरी वहनीना, हाँ वहनीना तृतीय विभक्ति और एक वचन है। ठीक है, हाँ वहनीना मतलब हम अग्नि, गृह सप्तमी विभक्ति एक वचन है। घर में अग्नि के प्रज्वलित होने पर, लगने पर, युक्तम न, युक्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्या करना पर्याप्त नहीं है? कूप खननम, कुएं को खोदना, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अग्नि के लग, अब देखो आप अग्नि लगी हुई है घर में और आप फिर अग्नि लगने के बाद कुआं खोद रहे हो कि कुएं खोद कर और फिर इसमें से पानी निकालेंगे और फिर घर की क्या करेंगे, आग बुझाएंगे, है ना। तो वो तो व्यर्थ है ना, इतने में तो आप कुआं खोदोगे, इतने में तो घर जल जाएगा, है ना। तो वही बात कही गई है कि आपका मुसीबत के आने के बाद उस पर प्रतिक्रिया, उस पर सोच विचार करना व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? जैसे घर में अग्नि लगने के बाद, आग लगने के बाद घर में कुआं खोदना उचित नहीं है, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है शायद, अब हम इसका अभ्यास बाद में करेंगे। आई होप आपको, मैंने अपनी बहुत सारी मेहनत करके आपको बहुत मतलब अपनी बहुत एफर्ट लगाई है मैंने आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें मेरे को जहाँ पर भी लगा संधि वगैरह या फिर कारक विभक्ति, मैंने अपनी कोशिश की है। आई होप आपको बस समझ आ गया हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसका अभ्यास है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।